नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना अंतर्गत स्थित फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को हुई लोमहर्षक घटना ने पूरे सूबे को हिला करके रख दिया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई एक जमीन के टुकड़े के लिए। दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सिस्टम पर है। कैसे एक दबंग परिवार दूसरे परिवार की ज़मीन कब्जाता रहा, उसके भाई से मुफ्त में लिखवा लिया और सिस्टम तमाशा देखता रहा। सिस्टम इसलिए तमाशबीन रहा क्योंकि उसकी मिली भगत थी। आज सीएम योगी ने एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, लेखपाल समेत तमाम अफसरों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, लेकिन इसके बाद भी दुबे परिवार का ये नाबालिग बच्चा देवेश संतुष्ट नहीं है। वो सवाल पूछ रहा है सीएम योगी से, क्या इससे मेरे माँ बाप वापस आ जाएंगे? इस निलंबन से हमें क्या? सुनिए देवेश फफक फफक करके कैसी अपनी वेदना जाहिर कर रहा है। माननीय अधिकारी सस्पेंड हो गए तो बच्चों, तो हम क्या कर बताइए। जो हमारा परिवार था मुझे छोड़कर चला गया और बकरे की तरह काटा गया। तो मान लीजिए जब कार्रवाई करना था तब तो अधिकारी लोगों ने कर ही नहीं लिया। क्या हम लोग को कार्रवाई से सस्पेंड होने से मेरे माँ बाप आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। आप इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट और क्या चाहते हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। रह गई मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दिलवाया जाए और उसको घर ढावाया जाए। सुना आपने? बच्चे का सवाल जो है सीने को चीर देगी, कलेजे को चीर देगी। सिस्टम के पास कोई जवाब नहीं है। आखिरकार कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अंदाजा लगाइए कि एक गांव में एक दुबे परिवार रहता है। उस परिवार से एक उसका मंदबुद्धि भाई अलग होकर के चला जाता है यादव परिवार के पास, और वहाँ पर उससे उसकी पूरी ज़मीन लिखवा ली जाती है। सत्य प्रकाश दुबे नाम के व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में चले जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि देखिए अन्याय हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन सिस्टम जो है दूसरे पक्ष से मिल जाता है। तत्काल दाखिल खारिज की कार्रवाई हो जाती है। सत्य प्रकाश दुबे देखते रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, संघर्ष वो करते रहे। नतीजा ये हुआ कि एक दिन यादव परिवार ने उनके घर पर धावा बोल करके परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली। एक बच्चा किसी तरीके से बच गया, वो भी धोखे में बचा क्योंकि हमलावर समझे कि इसकी भी जान जा चुकी है। और घर का 17 साल का बड़ा बेटा देवेश इसलिए बच गया क्योंकि वो मौके पर था ही नहीं, वो दूसरे ज़िले में एक कथा के कार्यक्रम में गया था। तब से कोहराम मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि अन्याय तो दोनों के साथ हुआ है, लिहाजा दोनों के साथ न्याय होना चाहिए। निश्चित तरफ से दोनों तरफ से जाने गई है। एक पक्ष से एक व्यक्ति की जान गई है, दूसरे तरफ से 5 व्यक्ति की जान गई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 5 लोगों की जान गई है, बात यह है कि हमलावर भीड़ में 77 लोग शामिल थे। जो सामने पड़ा उसी की जान ले ली, क्या महिला क्या बच्चे। सत्य प्रकाश दुबे की तो जान ली ही ली, उनकी पत्नी को भी नहीं बख्शा, उनकी 2 बेटियों को नहीं बख्शा। एक की उम्र 18 साल और दूसरे की उम्र जो है 10 साल, और सबसे छोटे बेटे की उम्र 8 साल, उसको भी नहीं बख्शा। वो तो अनमोल इसलिए बच गया क्योंकि हमलावरों ने ये समझा कि इसकी जान जा चुकी है, नहीं तो वो उसको भी नहीं बख्शने वाले थे। अब सोचिए कैसी बदले की भावना, जिसमें न कोई महिला देख रहा हो, न बच्चा देख रहा हो, न बच्ची देख रही हो। दूसरी बात, क्या सारे हमलावर यादव परिवार से ही थे? नहीं, वो गांव के लोग भी थे उसमें। तो फिर क्या ये गोलबंदी की गई? क्या जातियों का द्वंद्व सामने आया? क्यों ऐसी घटना हुई कि एक भी आदमी उस भीड़ में ऐसा नहीं निकला जो ये कह सके साहस के साथ कि महिलाओं बच्चों पर हाथ न डालो? ऐसा हो न सका। अब बच्चे के आंसू सवाल पूछ रहे हैं सीएम से, सिस्टम से, क्या न्याय मिलेगा? रहेगी इस पे हमारी नज़र। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर।